बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल चोर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट के शहबाज अहमद ख़ान साहब लाइव आए थे। तकरीबन 36 मिनट का वीडियो उन्होंने बनाया और वो कह रहे थे कि कंप्लेंट करने वालों का पैसा सुप्रीम कोर्ट में सेफ हो जाएगा और नॉन कंप्लेनेंट्स का पैसा डूब गया। ये कितने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े ये लोग कज़्ज़ाब और झूठे हैं। आप लोग इस बारे में अमीन सोलकर साहब भी पहले कह चुके हैं गली न्यूज़ को इंटरव्यू में, और भी एक वकील है उनका भी सरनेम सोलकर है, उन्होंने भी कहा है, और भी कई वकीलों ने अपने इंटरव्यूज़ में हीरा ग्रुप ऑफ बड़े बड़े लॉयरों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैटर में कहा कि जब कंपनी अगर पैसे देने में फेल हो जाती है या कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहली बात तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है या ऐसी कोई बात हो रही है तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है तमाम इन्वेस्टर्स को तलब करता है और फिर उसके बाद हर चीज़ उन तमाम इन्वेस्टर्स में, चाहे वो कंप्लेंट करने वाले हो या नॉन कंप्लेंट करने वाले हो, उन सब में तकसीम करता है। मगर शहबाज अहमद ख़ान साहब जो कि AIMIM की तरबियत में पले बढ़े हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुनाफिक इबिन मुनाफिक, चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसीदीन की तरबियत का ये नतीजा है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ फितने और फसाद और झूठ के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इनके इन्हीं झूठों से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं और सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं। लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर से ये अपील करूंगा और कंप्लेंट करने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी आप लोग आंखें खोलिए और देखिए कि आप लोगों का किस तरीके से ये इंसान मिसयूज़ कर रहा है और कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, ये कितनी बड़ी ये मक्कारी कर रहा है। कह रहा है कि सिर्फ कंप्लेंट करने वालों को पैसा मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। कंप्लेंट करने वालों का पैसा कोर्ट में जमा होगा, लेकिन इस तरह के केसेस में नॉर्मली होता क्या है, या आप किसी भी बड़े से बड़े वकील को पूछ लीजिए कि अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाती या ऐसी कोई बात होती है तो तमाम इन्वेस्टर्स को कोर्ट तलब करता है, जितने भी लाखों इन्वेस्टर्स को कोर्ट तलब करता है और फिर उस कंपनी का जो भी एसेट्स होता है वो उन तमाम इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहली बात तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी हक पर है और ये सारी की सारी साजिश मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, AIMIM की असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है, इनकी है। तो हमें तो वैसे भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लाख शहबाज खाना की वीडियोज़ बनाए, कितना भी पैनिक मचाने की कोशिश करे, मैं तमाम इन्वेस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा कि ये लोग झूठे, मक्कार, कज़्ज़ाब है। और जो लोग बेचारे, जिन लोगों ने इनके झांसों में आके कंप्लेंट करी है, आज वो बहुत ज़्यादा पछता रहे। इसीलिए शहबाज अहमद खान अपने वीडियो में कह रहा है इनवे कंप्लेंट करने वालों को मुत्तहिद रहने की बात कर रहा है, मगर वो बेचारे कहाँ मुत्तहिद रहेंगे। आज उनको एहसास हो चुका है कि उनका मिसयूज़ हो गया है और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से पछता रहे हैं, क्योंकि वाकई में AIMIM पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए इन लोगों का गलत इस्तेमाल किया है और इनके साथ साथ 25 लाख मुसलमानों की रोज़ी पर अटैक किया, हमला किया और इतना बड़ा कौम को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, कंपनी हक पर है, जेन्युइन है, तभी इतने बड़े वकील मुकुल रोहितगी साहब ने हमारे केस को स्टडी करके अपने हाथ में लिया है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कंपनी की हक की जीत होगी। अगर हमारी कंपनी पॉन्जी होती या हमारी कंपनी जेन्युइन नहीं होती तो ED की रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं नोएरा शेख आपा ने 200 करोड़ से ज़ायद टैक्स भरा हुआ है, क्योंकि कंपनी ऑन ग्राउंड है, बिजनेस है, तभी तो उन्होंने इतना टैक्स भरा है। लेकिन ये इन दज्जालों के, AIMIM वालों के बात समझ में नहीं आने वाली। इनके तो समझ में आ चुके, मगर ये तो अपने फितरों में लगे हुए। लेकिन मैं इन्वेस्टर से कहूँगा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मसले का हल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।